अरे खाने के लिए घर आ जाऊंगा। ठीक है। हे, तुम ये सब काम क्यों करते हो? तो क्या हुआ मालिक, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 2 दिनों में कलेक्टर साहब के पास जाकर बात करके आता हूँ। उससे कह देना वो सब उसे ही मिलेगा, ठीक है? ठीक है मालिक। नमस्ते मालिक। हे, अरे कपड़ा तो पहन ले। ठीक है मालिक। सीनू, क्या है ये? इस घर में लड़कियां रहती हैं, नंगे बदन मत घुमा करो। कपड़े हो तो मैं जरूर पहन लेता मालकिन। अब मालिक का कोई पुराना कपड़ा हो तो मुझे दे दो ना मालकिन। अरे लेकिन वो लोग तो पैंट और शर्ट पहनते हैं। मैं भी पैंट शर्ट पहन लूंगा मालकिन। अच्छे से साफ कर उधर। नमस्ते मालिक। साफ करवा रहा था मालिक, बहुत अच्छे से साफ करता है। जा देख करा कलेक्टर शहर में है कि नहीं? ठीक है। तुम्हें और सावधान रहना चाहिए। भूपति स्वामी के खिलाफ आवाज उठाओगे तो वो तुम्हें छोड़ देंगे क्या? देखा ना कैसे पिटाई कर दी तुम्हारी। 4-5 बड़े लोगों की सुविधा के लिए हम जैसे छोटे लोगों की बलि। ये है मेरा भाई मुनप्पा, ये जमींदारों के खिलाफ लड़ते रहता है। लड़ाई होती है जमीन के लिए, उन्हें मिलने वाले पैसों के लिए और खाने के लिए। भैया इनके बारे में सोचते हैं, लेकिन ये भैया का साथ नहीं अपने देते। लिए नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तुम कहते तो हो हमारी भलाई के लिए सब कर रहे हो, पर मेरी बेटी को देखने के लिए जो लड़के वाले यहाँ आ रहे थे वो आधे रास्ते से वापस चले गए तुम्हारा नाम सुनकर। जाए तो जाए, जाने दो। हमारे जैसा दम है क्या उन लोगों में? मैं मेरे भांजे से उसकी शादी करवा दूंगा। ऐसी फालतू बात करने के लिए तुमको और मारना चाहिए। उसके साथ शादी करवा के दीदी के जैसे इसको भी तकलीफ देना चाहते हो? क्यों नरप्पा, तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा? अपने बड़े भाई से जरा इज्जत से बात किया कर। हाँ, ये सच है कि ये बड़ा भाई है, लेकिन इसकी घर के प्रति कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। ये महिलाएं हमारे भरोसे हैं। जब कुछ लोगों ने जमीन हड़पने की कोशिश की, तब मेरे भाई ने वकील वरदराजन के साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ाई शुरू की। ये बात बड़े लोगों को पसंद नहीं आई। इस जिले में लगभग 2400 एकड़ सरकारी जमीन है। आप लोगों ने उस पर कब्जा किया है, ऐसा इनका कहना है। ये क्या कलेक्टर साहब, ये लोग कुछ कहें तो आप हमें बुला के इन लोगों के सामने हमारा अपमान कर रहे हैं। ऐसा कहने वाले भला आप कौन होते हैं? कलेक्टर साहब की बात मान लीजिए। वकील साहब, हम लोग जमीन को इकट्ठा करने के लिए पैदा हुए हैं, तो हमें इन भिखारियों की जमीन की क्या जरूरत है? तुम लोग कैसे इकट्ठे किए हो? हाँ, तेरी तो चुप कर दो। रुक जाओ, तेवर नहीं। पीछे जाओ। सब लोग शांति से बैठो। चलो बैठो। आप समझदार लोग हैं, ये सब क्या है? दरअसल इन्हें अपनी जमीनें चाहिए, ये समझौता नहीं करना चाहते। अगर आप इन्हें इनकी जमीनें इन्हें लौटा देंगे तो झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर मामला कोर्ट में गया और सरकार बीच में आ गई तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सुनो, सरकार हम ही चला रहे हैं, ये जानते हो ना? और उसी सरकार में से अगर कोई न्याय वाला आ जाए तो क्या होगा? सर, ये जमीन हमने मेहनत की कमाई से ली है। तुम लोगों ने कौन सी मेहनत की है? शादी बीमारी के लिए उधार लिया तो उसके साथ ब्याज लगाकर जमीन हड़प ली, तो उसके बाद फिर ये अनाज कैसे खरीद लिया? चाहे कैसे भी खरीद लिया सर। जमीन ठीक करके हमने बंजर जमीन पर फसल उगाया सर। जमीन ठीक करने वाले आप कौन है? इनकी मर्जी से ही आपने किया। काफी फायदा उठा चुके हैं आप, बस बहुत हो गया। अब ये लोग अपनी जमीनें मांग रहे हैं तो इन्हें दे दो, यही ठीक है। उस जमीन के लिए हम जान भी दे सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे जमीन आपकी नहीं है और आप जान देने की बात कर रहे हैं? समझदारी नहीं है ये। सर, हमें कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। अगर उस वकील को हमने ऐसे ही छोड़ दिया ना तो वो हम लोगों की सारी जमीनें छीन लेगा हमसे। है नरप्पा? जी मालिक। उस गुरु भाई ने त्योहार के लिए हमसे सामान लिया था, अभी तक पैसे नहीं दिए। जाओ उससे पैसे लेकर आ। ठीक है, चल मेरे साथ। उस वक्त शंकर भैया ने मुझे वहाँ क्यों भेजा मुझे समझ में नहीं आया। उस लॉयर को छोड़ो भाई, वो किसी की कोई भी समस्या हो बुलाने पर चला जाता है। गांव वालों ने उसे बुलाया था तो वो वहां गया था, लेकिन पहले हमें यहाँ किसने लाया है वो जानना है। और कौन मालिक? ये सब तो नरप्पा के भाई ने ही किया है। कोई भी हो, अरे भाई सबका समय आता है, मैं बाद में बताता हूँ, बस तुम तैयार रहना। पिक्चर बहुत अच्छी है। हाँ। राजू वाली ज्योति दीदी ने कहा। मामा को बोलते हैं जल्दी से टिकट लेकर आए। अरे तुझे भी टिकट चाहिए क्या? तो मैं तुम्हारी गोद में बैठूंगी क्या? हाँ ठीक है ठीक है, यहीं रुको, मैं अभी आया। क्यों भाई सीनू, काम पर लगते ही 2 महीनों में चमक रहे हो। मालिक अब कहीं भी जाए तुम्हें लेकर ही जाते हैं, और तुम्हें गुमास्ता भी बना दिया। बहुत अच्छा है। क्या देख रहे बे, ऐसे क्यों घूर रहा है? हाँ 100 रुपया दे। मेरे पास कहाँ है? तुमसे किसने मांगे हैं? मेरे नाम पर लिख देना। तुम बहुत पैसा ले चुके हो, और किस हिसाब में लिखूं? हे, तेरा हिसाब किताब तेरे नीचे काम करने वालों से कहना, वहाँ कनिका इंतजार कर रही है। पैसा दे। कहा ना मैं नहीं दे सकता, तुम बार बार पैसे मांग रहे हो। लड़कियों के साथ इस तरह की पोज देने वालों को मैंने बहुत बार देखा है। तुम डराओगे तो मैं ऐसे ही डर जाऊंगा क्या? हे, तुम कहाँ से आए हो ये भूल कर ऐसी बातें कर रहे हो? अच्छी बात नहीं है। मैं कहाँ से आया हूँ ये मैं अच्छे से जानता हूँ। हम फेंकने वाले और रोटी खाने वाला तू है, तो मुझसे इस तरह की बात मत कर।
मालिक 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 ये मुझे मार रहा है, क्यों मार रहे हो मुझे उसे? मार रहा है मालिक। छोड़ो। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या पूछ रहे हैं? ये अपनी मनमानी कर रहा है। उस दिन कलेक्टर ऑफिस में गलत बात कही, मैं तो इसे उसी दिन मार देता। अरे क्या है ये? तूने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या बोला? मुझे 100 रुपए के लिए मना कर रहा अरे तू गुस्सा क्यों कर रहा है नरप्पा? तुझे पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता, इससे क्यों मांगा? है, लेकिन आपने उसे गुमास्ता क्यों बनाया? तुझे जो भी चाहिए मुझसे मांग, ये ले, इसे रख ले तू। ठीक? मैं पैसा मांगू, आप दो ना दो, आपकी मर्जी। वो कौन होता है मना करने वाला? अरे तूने ही तो उसे काम पर लगवाया था ना। सुन नरप्पा, तेरे और मेरे बीच में ये कौन है? तू अभी बोल, उसे अभी के अभी काम से निकाल दूंगा। जाने दीजिए, करने दो काम उसे। यही है तेरा बड़प्पन। चल। अरे अरे, पहले देख लो लड़की पसंद है कि नहीं। लड़का क्या करता है ये तो बताओ। किसी ने बताया नहीं क्या? हमें कुछ नहीं पता, तुम ही बताओ। वो शंकर भैया का मिल है ना, वहाँ का सब कुछ मैं ही हूँ। अच्छा तुम ही हो? अरे वो शराब का धंधा करते हैं ना, उनका धंधा बढ़ने का कारण ये नरप्पा ही है। इसके हाथ का ही कमाल है। और तो और आसपास के गांव में भी इससे आगे कोई नहीं है। चाहो तो टेस्ट करके देख लो, जिंदगी भर छोड़ नहीं पाओगे। हाँ? हे, इसे कौन लाया रे जो मन में आए बके जा रही है? अभी तो ये शराब का धंधा कर रहा है, शादी के बाद ही खेती बाड़ी का काम शुरू कर देगा, चिंता मत करो। गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है तो भी कोई अच्छा काम करेगा उससे शादी करवाएंगे ऐसा सोचा था, लेकिन शराब का धंधा करने वाले को देखकर पुलिस और कोर्ट के पीछे थोड़े घुमवाएंगे हम उसे। मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। तेरे चाचा का लड़का कह रहा था कि एक अच्छा रिश्ता है, हम जाकर देख आएंगे उसे। दोबारा लड़की देखने गई ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। उनकी बेइज्जती करवाते आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? उन्हें गांव-गांव घुमाकर सबके घर ले जाते हो, आप लोगों को अच्छा लगता है क्या? और उनकी बेइज्जती करवाने के बाद आप लोग अचानक से चुप हो जाती हैं। तू और वो बेवड़ा शराब बनाने वाला कहकर कोई भी उसे लड़की नहीं दे रहा। तू भी कवारी रह जाएगी। दोबारा ऐसी बात की तो मार डालूंगी तुम्हें। सबसे पहले तुम्हें डांटना चाहिए। उनके साथ मेरी शादी करवाने के बजाय इस बुढ़िया के साथ गांव-गांव घूमती रहती हो। हाँ, अपनी इकलौती बेटी के गुंडे से शादी करवा दूं ताकि विधवा बनकर सारी जिंदगी घर पर बैठी रहेगी। सुनो, तुम माँ हो ना, ये बात भी भूल जाऊंगी मैं। इस गुंडे को गलत बोलूं तो गुस्सा आता है। हाँ, गुस्सा आता है, लेकिन तुम्हें क्या? पिताजी से शादी करके कैसी जिंदगी जी है मैं जानती हूँ। इससे अच्छा तो नरप्पा जैसे किसी बहादुर इंसान से शादी करके अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार दूं। उस बेवड़े के साथ खुशी खुशी जिएगी। हाँ, पहले शादी तो करवा दो। हाँ हाँ, जिएगी जिएगी। ओए नरप्पा, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? कल उस लड़की ने तुम्हें मना कर दिया ना। कह रही हूँ उससे बेवकूफ लड़की इस दुनिया में नहीं होगी। हाँ हाँ, तुम भी तारीफ करो। हमेशा मुझे लड़के दिखाने ले जाते हैं और मेरा अपमान करवाते हैं। तुम लड़कियां ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। तुम्हें कभी लगा नहीं कि तुम मुझसे शादी कर सकते हो? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। हे कनिका, काटा होगा, संभल कर। सिर्फ उसे नहीं, हमें भी काटा लग रहा है। चल चल चल। हाँ ठीक है, तू आगे चलना। क्या हुआ भाई, इस समय क्या काम है? एक जोड़ी चप्पल बनानी है भाई। अरे मैं सबकी चप्पलें नहीं बनाता भाई साहब। क्यों? सिर्फ मालिक की चप्पल बनाएगा क्या? ये नरप्पा के होने वाली बीवी के लिए। अरे उन्होंने कुछ पंगा किया तो? पंगा कैसे संभालना है वो मैं जानता हूँ, तू पहले चप्पल बना। नाप बता पाएंगे? हाँ? बिना नाप के आखिर चप्पल कैसे बनाऊंगा मैं? नाप तो शायद इतना ही होगा। अच्छे से बनाओ, कांटा नहीं गड़ना चाहिए, समझ गया? ठीक है साहब। ऊपर थोड़ा मुलायम होना चाहिए और नीचे कड़क होना चाहिए। है? हो जाएगा। अच्छा सुनो, हाँ? ये औरत पहनने वाली है ना, तो जरा खूबसूरत बनाओ। ठीक है ठीक है। वो जब पहने ना तो उसका पैर है ना वो सुंदर दिखना चाहिए। ये लो, आप ही बना दो फिर। ठीक है, तुम ही बनाओ, बनाओ। मैं तुमसे ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कनिका है ना मुझसे बहुत प्यार करती है। पहली बार उसे चप्पल दे रहा हूँ तो अच्छी होनी चाहिए ना। अच्छी ही बनाऊंगा। मैंने ही बनवाया है, ये उसे पता होना चाहिए।
ये चप्पल पहनो, तुम्हें कांटा नहीं लगेगा। ए ज्योति, देख मेरी चप्पल कैसी है। किसने दिलाई? नरप्पा ने दिलवाई है। बहुत अच्छी है। चाचा चाचा, कनिका रो रही है। जल्दी चलो चाचा। क्या हुआ, बताओ तो सही। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारा भाई वो अपनी बीवी की कमाई खाता है। हमने मना किया तो उसने उसे दूर काम पर भेज दिया। लेकिन तुम्हें पता है ना कि हम चप्पल नहीं पहन सकते, ये जानकर भी तुमने कनिका को चप्पल दिलवा दी। अब वो लड़की उसे पहनकर गांव भर घूम रही है। अरे वो तुमसे प्यार करती है, दिमाग खराब हो गया उसका। पर तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? अब देख लो जाकर कैसे बच्चों की तरह रोए जा रही है। पता नहीं क्या पाप किया जो इस जाति में पैदा हुए। घबराओ मत, मैं हूँ, घबराओ मत। चल आज का काम तो अच्छे से हो गया। हाँ, वो तो है। हाँ, मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि कैसे होगा कैसे तो होगा। परेशान क्यों होती है? ये क्या चप्पल पहनकर घूम रही है? हाँ, उन्होंने बनवा कर दी है। चल निकाल इसे, निकाल ना। चप्पल पहनकर सारा गांव घूमती रहेगी। चप्पल निकाल। तुम्हें इतनी पसंद है ना तो खुद निकाल लो। बोल चप्पल निकालेगी या नहीं, या तेरा दुपट्टा हटा दूं। भैया इसे मत मारो भैया। कनिका जिद मत कर, उतार दे चप्पल। चल उतार दे चप्पल। और इसे अपने सर पर रख। कनिका चल यहाँ से चलते हैं, इसे सर पे रख के चल। ये होता कौन है? कनिका बस एक बार बात मान ले। चल। मेरी बेइज्जती हो गई। सबके सामने उसने मेरा अपमान किया। मैं कौन हूँ जानती है? चल उतार, निकाल कर इसके सर पे रख। वो दूसरी चप्पल भी उठा। कनिका इसे सर पे रख कर चल, सब लोग देख रहे हैं। कनिका पकड़ इसे और चल। चल निकाल। कनिका सर पर रखकर चल। मैं उसके सामने नहीं रो पाई नरप्पा। उसने मुझे डंडे से मारा, थप्पड़ मारा, फिर भी मैं नहीं रोई। सब लोग वहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि इस लड़की को क्यों मार रहे हो। तेरी तो चला गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। उस दिन वो मुझे मार रहा था तो तू हंस रही थी। भैया इसे मत मारो भैया, अब चप्पल नहीं पहनेगी। चप्पल निकालने के लिए कहा था तो मुझे कह रही है कि तुझे पसंद नहीं है तो निकाल। हाँ? चल उठा। चल सर पर रख, चल। पूरे गांव में तुझे चप्पल सर पे रख के चलना है। गांव के सब लोगों के सामने मेरा तमाशा बन गया। अब मैं किस मुंह से गांव में जाऊंगी?
उठा, चप्पल उठा, चल निकल। क्यों बे, तुझे चप्पल पहननी है क्या? मार ना। नहीं भाई, मार मुझे, मार 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 मुझे, मार मार मार। हमसे पंगा मत ले। मार, मारेगा? नहीं, नरप्पा नहीं। मार, बच्चों नरप्पा से लेकर आओ। मत मार मुझे, मत मार। नहीं। अरे पहले इनकी रस्सी खोलो। नरप्पा, क्या क्या इन लोगों ने? एक मासूम लड़की पर अत्याचार किया इन्होंने। कोई भी बात हो तो मुझे बताना, मैंने कहा था ना। पहले क्या हुआ वो तो पूछिए। मुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, तुझे आकर मुझे बताना चाहिए था ना। आप अपने मिल वालों को लेकर जाओ, बस सीनू को यहाँ छोड़ जाइए। कनिका के आने के बाद इससे माफी मंगवाऊंगा, फिर इसे छोड़ दूंगा। चुप हो जा। तुझे उंगली पकड़ने के लिए दिया और तू हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एक मासूम लड़के के सर पर चप्पल रखवा कर पूरा गांव घुमाया, ये गलत नहीं है क्या? और आप मुझे मार रहे हो? हे, शादी करने वाली लड़की के सर पर चप्पल रखना और मेरे लोगों को गांव वालों के सामने चप्पल से मारना दोनों बराबर है? और तुम लोग कैसे इंसान हो? जब ये हमारे लोगों को मार रहा था तो चुपचाप तमाशा देख रहे थे। मैंने बहुत ही दिल लगाकर काम किया था, लेकिन मेरे मालिक के नजर में मैं कौन हूँ ये मुझे उसी वक्त पता चल गया। वो मुझे बहुत नीच समझते थे। बच्चों को काम पर भेजा तो उन्हें मारते हो, गांव के कुएं से पानी लेने पर भी उन्हें मारते हो, अगर जमीन खरीद कर घर बनाए तो उनके घरों को जला देते हो। तुम लोग उन्हें कुछ भी बोलते हो, बेचारे हाथ बांधकर हमेशा खड़े रहते हैं। ये बेचारे शादी विवाह में भी नहीं आ सकते क्योंकि ये बराबरी के नहीं है। सुनो भाई, इसे हमें बदलना ही होगा, तभी हम सबको हमारी जमीनें मिलेंगी। लेकिन एक बात बताइए मालिक, हम जमीन कैसे खरीदेंगे? खरीदने की क्या जरूरत है? आप सब खेत में मेहनत करते हैं, आधी जमीन आपकी है। अंग्रेज जाते जाते जमीनें आपको देकर गए। मैं ये नहीं कह रहा कि जमीनें हड़प ली गई हैं, बस आपको उन जमीनों पर अपना अधिकार हासिल करना है। देखिए भाई साहब, हमारे दादा के मरने के बाद अपनी जमीन जमींदार को दे दिए थे, तो फिर हम कैसे वापस मांगेंगे? अगर वापस दे भी दिया तो फसल उगाने के लिए पैसे कहाँ हैं हमारे पास? सुनो भाई, तुम समझाओ इन्हें। सुनो बड़े भाई, ये जमीन खरीदने या बेचने का हक सिर्फ हमारा ही है, उन्हें नहीं है। वो जमीन हमारी है। अगर खरीद भी लिए तो भी मालिकाना हक नहीं मिलेगा। जमीन के असली कागजात रजिस्ट्रार ऑफिस से लाने के लिए हम काम में लगे हुए हैं। वो सब आ जाएगा तो हमारी जमीन हमें वापस मिलेगी क्या? अरे भाई, इंसान को लड़े बिना कुछ कभी हासिल हुआ है? और लड़ाई के लिए खड़ा होना जरूरी है। खड़े होने के लिए जमीनें चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब हम एक होंगे। हमारी जमीनें हमें जरूर मिलेंगी।